देखे हैं कि टोटल 7 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 पैटर्न का हो सकते हैं। अब देखिएगा, चलिए हम लोग अब यहां पर देखेंगे क्या कि कोडिंग डिकोडिंग में हमारा कितने पैटर्न बन सकते हैं, यानी कि लेटर कोडिंग में क्या क्या पैटर्न बनाया जा सकता है, उस पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा, हम पूरा एनालाइज करने के बाद, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद अभी तक के एनालिसिस में हम देखे हैं कि टोटल 7 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 पैटर्न का हो सकते हैं। तो देखिएगा, तो रीजनिंग में लगभग कितने, अक्षर कोडिंग में, ठीक है, अक्षर कोडिंग में जो है, अक्षर कोडिंग में है ना, कितने तरह से हम लोग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, 7 पैटर्न बनेंगे, ठीक है। 7 पैटर्न से आपका क्या होगा कि क्वेश्चन बनेगा। तो पहला पैटर्न हमारा क्या होता है, देखिएगा कि पहला पैटर्न हमारा होता है फॉरवर्ड पैटर्न। क्या होता है? फॉरवर्ड पैटर्न, जो कि आपको हम अभी क्वेश्चन दिखाए थे। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब क्या कि हमेशा क्या होगा कि कोडिंग जो रहेगा वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा, है ना। हो सकता है कि +1 कर दे, +2 कर दे, +3 कर दे, हो सकता है मल्टीप्लाई भी कर सकता है, 2 का 4 कर दे, है ना, स्क्वायर भी कर सकता है, मतलब वो बढ़ने में रहेगा, है ना। तो ये एक आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये हम टोटल 7 पैटर्न बताएंगे ना, आपको वहां चेक करना है। पहला आपको देखना है क्या कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है इसका मतलब फॉरवर्ड पैटर्न हो सकता है। तो आपको सोचना है, माइंड में आपको रिकअप करना है कि आखिर ये बढ़ा कैसे रहा है, डबल कर रहा है या फिर +1 कर रहा है, +2 कर रहा है, ऐसे ही आपको सोचना है। थिंकिंग ऑर्डर आपको बढ़ाना है। तो हम 7 पैटर्न बताएंगे, वो 7 पैटर्न से ही रिलेटेड क्या रहेंगे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग में रहेगा सवाल। दूसरा हमारा होता है रिवर्स पैटर्न। कौन सा होता है? रिवर्स पैटर्न, ठीक है। तीसरा हमारा पैटर्न होता है क्रॉस पैटर्न, ठीक है। चौथा हमारा टाइप रहेगा, वो रहेगा पोजीशन पैटर्न, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, तो इसके बाद हमारा पैटर्न रहेगा 5वां नंबर, और वो 5वां नंबर हमारा पैटर्न क्या है ना, अपोजिट लेटर पैटर्न, यानी कि अपोजिट कर देगा, है ना। आपको अपोजिट लेटर पोजीशन भी आपको बताएंगे, और उसको भी याद करने का जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रिक में बताएंगे। जब आपको इसको बताएंगे अपोजिट लेटर वाला, तो उससे पहले हम आपको क्या करेंगे कि लेटर पोजीशन का अपोजिट पैटर्न कैसे लिखेंगे उसको ध्यान में रखवा देंगे, ठीक है। 6 नंबर पर हमारा आता है कॉमन पैटर्न। 7वें नंबर पर हमारा रहेगा इलॉजिकल, पैटर्न। और ये देखिए इलॉजिकल पैटर्न है, इसमें कोई लॉजिक नहीं काम करेगा। इलॉजिकल में आप लॉजिक लगाना चाहिएगा तो आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। तो लॉजिक काम नहीं करेगा तो फिर आपको बनाना है जैसा आपको लग रहा है, उसको लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारा अक्षर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न बनते हैं, और 7 पैटर्न को हम आपको एक एक करके समझाएंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम आपको करवाएंगे। इसीलिए हम आपको बोलते हैं, गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग से किसी भी तरह का प्रश्न होगा ना, बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो देखिए यार, इसमें पैटर्न हमारा क्या रहता है कि फॉरवर्ड पैटर्न, उसके बाद रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न, कॉमन पैटर्न और इलॉजिकल पैटर्न। ये 7 पैटर्न है। अब 7 पैटर्न में सबसे पहले हम एक पैटर्न को समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आगे पैटर्न को समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, क्रॉस पैटर्न को देखेंगे, पोजीशन पैटर्न। 7 पैटर्न को समझने के बाद फिर मिक्स टाइप का हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद देखिए कि आपका क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ठीक है। देखिए नहीं, देखिए फॉरवर्ड पैटर्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड पैटर्न, आखिरकार फॉरवर्ड पैटर्न में होगा क्या, समस्या तो ये है ना। तो हम आपको जो क्वेश्चन दिए थे, है ना, इससे पहले आपको समझाने से पहले, वो भी आपका एक फॉरवर्ड पैटर्न था। अब फॉरवर्ड पैटर्न में होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से लेटर है ना, लेटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लेटर के साथ कोडिंग किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा ना कि हमेशा क्या होगा कि प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा, एक फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा, बढ़ता हुआ, यानी एक लेटर जो है वो कुछ है ना ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, लेकिन वो क्या होगा, फॉरवर्ड में जाएगा, बढ़ेगा।
ठीक है। इसमें हमारा पैटर्न में हमारा क्या होगा, या तो प्लस, इस पैटर्न में हमारा या तो +1 कर देगा लेटर को, या तो +2 कर देगा, या +3 कर देगा। इसी तरह हमारा क्या करते जाएगा, आगे बढ़ाते जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी यह भी हो सकता है कि -1 कर दे, -2 कर दे, -3 कर दे, -4 कर दे, तो भी हमारा पैटर्न ही बनाएगा, ठीक है ना। तो या तो हमारा प्लस में जाएगा, या तो घट रहा है तो वो घटते चला जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं यहाँ पर, जैसे आपको एक तो क्वेश्चन तो करवा ही है, दूसरा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोडिंग दिया हुआ है कि VX रोड का कोडिंग दे दिया, मान लीजिए ROAD, है ना। रोड का कोडिंग हमारा दे दिया URDG, और आपको फिर दूसरा का कोड SWAN, है ना, स्वान का कोड आपको करना है। तो पहले आप इसको समझिए, और इसको समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि लेटर का पोजीशन लिखना होगा, और लेटर का पोजीशन आपको याद नहीं है तो फिर आपको डायरेक्टली सोचना होगा। तो डायरेक्ट सोचने में थोड़ा सा क्या होगा, परेशानी होगा, और परेशानी कम करना है तो सबसे पहले आपको लेटर पोजीशन याद रखना होगा। तो अब आप हमको बताइए कि R कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर, 18 नंबर पर, उपेंद्र 15 नंबर पर, A1, D4, अंडर 21, R18, D4, G7। क्या जबरदस्त ट्रिक है क्या जी। अब आप देखिए कि यहां पर आप पैटर्न को समझने का कोशिश करिए कि R हमारा, है ना, U कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए ये 18 नंबर पर है, और ये कितने नंबर पर आ गया, 21 नंबर पर। तो सोचिए कितना जोड़ा जा रहा है, अरे बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना जोड़ा जा रहा है, 18 में कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। उसी तरह 15 में हमारा कितना जोड़ा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी हमारा 3 जोड़ा जा रहा है। 4 में भी आप देखेंगे तो 4 में से हमारा 3 जोड़ के 7 कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, +3 का, है ना, फॉरवर्ड पैटर्न है। क्या है, +3 का फॉरवर्ड पैटर्न ले रहा है। समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या है। तो आपको देखिएगा कि क्वेश्चन आपका देखिए, यहां तो हम आपको पैटर्न वाइज बताएंगे तो आपको तो समझ में आएगा ही, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएगा ना, वहां पर कौन पैटर्न है, आपको क्वेश्चन को देख के एनालाइज करके दिमाग लगा के आपको समझना होगा कि आखिरकार इसमें किया क्या जा रहा है। देखिए अकेले तो आप ही शेर हैं, है ना, लेकिन जब भीड़ में आप उस चीजों को पहचान पाते हैं, है ना। जब आप क्वेश्चन में बताइए कि क्वेश्चन देगा और एक आंसर देगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन दे देता है ना, तभी कंफ्यूजन होता है। 3 को दिया ना तो और कंफ्यूजन, 4 को दिया तब तो और कंफ्यूजन हो जाता है। और एग्जाम में हमेशा कितने ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। सवाल 1, ऑप्शन 4। अब 4 में से 3 ऐसे आपको एलिमिनेट करना है कि उसका आंसर है ही नहीं, है ना, एक ही आंसर है। अब यहां कंफ्यूजन है भाई, तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन आखिरकार किया क्या जा रहा है। क्वेश्चन को समझ गए तो उसका आंसर आपको 1 दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा। समझ रहे कि नहीं, 4 जिसको दिख रहा है इसका मतलब उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया है। जिसका 4 ऑप्शन दिख रहा है उस समझ जाइए कि क्वेश्चन उसके पल्ले नहीं पड़ा। अब जिसका क्वेश्चन समझ में आ जाता है उसको 4 नहीं दिखता है, केवल 1 ऑप्शन दिखता है। आज जो 1 ऑप्शन देख लिया वही तो महान है ना, वही तो महान है, वही तो उसी का तो एग्जाम निकलेगा। 4 ऑप्शन देखने वाले तो 1000 मिलेंगे, लेकिन 1 ऑप्शन मिलने वाले 1 ही 2 मिलेंगे जिसका सिलेक्शन होता है। समझ गए ना। तो अपना आंख को देखिए और आंख को चेंज करिए, देखने का नजरिया। आंख तो 2 ही रहेगा भाई, 2 से 4 थोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन 4 दिया है, हमारा आंख 2 है, लेकिन आपका सेंस ऑर्गन काम करना चाहिए, उसका दिमाग काम करना चाहिए कि आखिरकार ये 4 में 1 के कौन वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका लिखने के लिए कोई दिक्कत परेशानी होगा जी, हम तो इसका डिकोड करिए दिए, इसका कोड आप बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लेटर पोजीशन लिख दीजिए। ये हमारा सेट कितने नंबर पर आएगा, 19 नंबर पर, ये W 23 नंबर पर, A 1 नंबर पर, और ये 14 नंबर पर। अब इसका कोडिंग करिए। अब 19 है तो इसमें 3 जोड़िए तो कितना होगा, 22। अब 22 कौन सा आता है जी, भी आता है। 23 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 20 भाई 26 ना होगा, 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 ना होगा। अब आप देखिए 26 कौन सा आता है, Z आता है। A में 1 में से 3 जोड़िए तो 4 हो जाएगा, और 4 कितने नंबर पर आता है, D। और ये देखिए 14 है तो 14 में से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। अब 17 कितने नंबर पर आता है, क्वेश्चन नंबर 17। आपको याद करवाए ना कि भाई क्यू को याद कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। अब इसका ये कोड हो गया, क्या हो गया, स्वान का कोड VZDQ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं। तो आपको फॉरवर्ड पैटर्न कुछ इसी तरह का प्रश्न
आपके देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन हम इससे प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या है कि ARGUE आर्गू, आर्गू का कोड हमारा दिया हुआ है YPESC, और इसी प्रकार से हमको डायग्राम का कोड बताना है। क्या चीज का कोड बताना है? डायग्राम का। डायग्राम का कोड क्या होगा? तो चलिए हम लोग है ना इसका हम ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। 4 ऑप्शन आपको देते हैं। ये ऑप्शन है VJYEPYK, और बी ऑप्शन आपके पास है GB है ना YPYER, ठीक है। और सी ऑप्शन है हमारे पास GLPEYRB, और डी ऑप्शन आपके पास है LKBGYRK। इस क्वेश्चन को आप हमें बना के दिखाइए है ना। पहले कोड को डिकोड करने का प्रयास करिए, और डिकोड हो जाएगा तो उसके बाद कोड लिख दीजिए है ना। यही तो इसमें करना है। कोडिंग डिकोड में करना है क्या? कोडिंग, कोड दिया हुआ है उसको डिकोडिंग करना है। डिकोड कर लिए, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए तो अब आप इसमें देखिएगा कि इस प्रश्न में हमको करना क्या है उसको देखिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रश्न में जो दिया है उसको कोड को डिकोड करना है, और डिकोड करने से पहले आपको क्या करना होगा कि लेटर पोजीशन फटाफट लिख दीजिए। लेटर पोजीशन लिखिएगा तो पहले नंबर पर ये आएगा, ये 18 नंबर पर आएगा, G7 नंबर पर आएगा, ये 21 आएगा, और 5 नंबर आएगा। बोलेगा सर आप इतना फटाफट कैसे लिख रहे हैं? अरे भाई इसके लिए भी आपको लॉजिक है। देखिए रीजनिंग में बिना लॉजिक का बनेगा ही नहीं है ना, और लॉजिक से ही तो काम करना है। आप इतना फटाफट ये कितने नंबर पर है, इतना कैसे कैसे, तो इसके लिए हम आपको कोड बताए हैं है ना, आपको दवा दिए हैं, उस दवा को टैबलेट लीजिएगा तबे तो यहाँ समझ में आएगा। अब बीमारी ठीक नहीं है, अब मलेरिया है, अब टाइफाइड का खा रहे हैं तो ठीक होगा जी? नहीं होगा ना। चलिए तब यहाँ पर देखिए कि अब इसका देखिए ये Y कितने नंबर पर है जी? 25 नंबर पर है, P 16 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, सेट 19 नंबर पर है, और C 3 नंबर पर है। अब आप देखिए कि यहाँ पर किया क्या जा रहा है। अब बोलेंगे सर ये 1 है और ये 25 हो गया, तो मतलब क्या पीछे से आ रहा है। देखिए जब आप सोचिएगा कि जब हमारा ABCD करके Z तक पहुंचेगा तो Z के बाद फिर हमारा क्या स्टार्ट होगा? A स्टार्ट होगा, उसके बाद B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। मतलब जहां से शुरू से स्टार्ट हुआ तो फिर से वो राउंड आएगा है ना। जैसे सप्ताह में हमारा 7 दिन के बाद फिर मंडे आता है ना, और फिर ट्यूसडे आता है, फिर संडे आएगा। मतलब ये क्या है? घूमते रहेगा। समझ रहे कि नहीं? अब सूरज निकलता है तो निकल ले रहा जाता है क्या? डूबता भी तो है ना। हो सकता है कि आप फर्स्ट एग्जाम में गए और आपका स्कोर नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है कि आपका अगला एग्जाम में स्कोर नहीं होगा। उसी तरह जब आप पहला बार आप सेट लगाएंगे तो सेट लगाएंगे तो पहला बार में इतना खराब नंबर आएगा कि दूसरा बार लगेगा कि हम प्रैक्टिस करबे नहीं करेंगे। वही तो चाहता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करें, और जहां आप छोड़ दिए प्रैक्टिस करना तो आपको बोलेगा कि आपको भी हम छोड़ देते हैं, आपके लिए जॉब नहीं है। और जब हम बोले बेटा हम इतना खराब आदमी है ना कि आपको हम छोड़ेंगे ही नहीं, हाँ हम छोड़ेंगे ही नहीं। भले हमारा पहला बार में फर्स्ट नंबर पहला रैंक नहीं आया, लास्ट में आया, पीछे से हम टॉप किए, लेकिन एक दिन हम आगे से टॉप करके दिखाएंगे है ना। जिस दिन आप आगे से टॉप कर गए भाई तो एग्जाम आपके लिए बना ही नहीं। बोले भाई आप ही के लिए तो जॉब है, आप थे कहां है ना। आपको मीडिया वाला से लेके हर कोई आप ही को सम्मानित करेगा, समझे कि नहीं। सम्मान चाहते हैं तो टॉप लेवल में जाइए, पीछे से टॉप करना छोड़िए और प्रयास करिए कि हम आगे से मतलब टॉप लेवल से 1 नंबर पर आए। समझ रहे ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर कोडिंग करिएगा तो ये 1 नंबर पर है, तो इसमें 1 के बाद हमारा 25 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 पीछे जा रहा है। कितना पीछे जा रहा है? यहां पर है तो Z से पहले हमारा Y होता है ना। अब देखिए 1 के बाद हमारा कितना पोजीशन हमारा पीछे जा रहा है जी? -2 किया जा रहा है। इसका मतलब उसके बाद 18 देखेंगे तो 18 में से 2 घटा रहा है, 16 आ रहा है। यानी यहां पर जितना भी किया जा रहा है -2 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? -2। मतलब पैटर्न हमको समझ में आ गया कि इसमें किया जा रहा है फॉरवर्ड पैटर्न ही है, लेकिन ये माइनस वाला है। क्या है? माइनस वाला पैटर्न है, तो इसको माइनस वाला पैटर्न में ले जाएंगे। घटने वाला है तो घटा दीजिए। तो डी नंबर पर कौन है भाई? 4 नंबर पर है, I9 है, A1 है, G7 है, R18 है, A1 है और M13 है। तो 4 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 4 में से 2 घटाओगे कितने नंबर पर जाएगा? 2 नंबर पर आएगा, यानी बी। अब आप ऑप्शन देखो कहां पर बी है। जहां ऑप्शन रहेगा ना भाई कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपको पूरे बनाने की जरूरत नहीं है।
अब यहां देखिए अपने से एलिमिनेट हो जाएगा। आप देखिएगा कि बी नंबर पर है, ऐसा कहीं है जो शुरुआत बी से हुआ है, यहां है। अब देखिए यहीं पर है और कहीं है नहीं है, ई तो खत्म, ई भी खत्म, ई भी खत्म, तो आंसर कौन होगा? बी ही होगा, मतलब 1 होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। जब ऐसा स्थिति आता कि यहां तक मिल रहा है, यहां तक मिल रहा है, तब तो आपको पूरा बनाने का जरूरत था। लेकिन जैसे आपका एलिमिनेट हो जा रहा है, पहला ही आपको लिखने के बाद बी, और उसके बाद देखेंगे कि कहीं पर पहला नंबर में बी है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन यही हो जाएगा। लेकिन तब प्रॉब्लम करेगा ना जब आपका पूरा यहां तक मिलेगा, सब में देख रहे हैं यहां तक, अब लास्ट पोजीशन ही आपको बताएगा कि इसमें कौन सा होगा, तब तो आपको पूरे पोजीशन लिखना पड़ेगा। लेकिन आपका पहला ही में देखिए बी है, और बी आपके तीनों के इसके अलावा कहीं 3 में कहीं बी पहले नंबर पर नहीं है, इसका मतलब पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन से क्या होता है कि एलिमिनेट किया जाता है प्रश्न को। ठीक है ना। आपका ऑप्शन जो है ना उसको सहायक के रूप में रखिए, क्योंकि ऑप्शन ही तो आपको बताएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद ऑप्शन में उस आंसर को देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं, वाह जो हमने बनाया वो तो सही हो गया है ना। और जब बनाएंगे और ऑप्शन वे नहीं, दूर दूर तक देखिए नहीं रहा है, 4 के बाद 5वां ऑप्शन खोजेंगे, तो भाई 5वां ऑप्शन थोड़ी दिया है, 4 होना देखना है, 4 के बाद 5वां कहां से आप लाइएगा, है ना। तो 4 ऑप्शन में नहीं मिला, मतलब हमको मन में संतुष्टि हो जाता है कि हम जो बनाए हैं वो गलत बना है। समझ रहे कि नहीं। अब इसके आगे आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 9 में से 2 कम कर दीजिए, कितने नंबर पर आएगा? 7 नंबर पर, यानी कि जी आएगा। अब देखिए 1 में से हम 2 कम कर देंगे तो वो कितने नंबर पर आएगा? 25 नंबर पर, यानी कि वाई होगा। 7 में से 2 कम कर देंगे तो 5 नंबर होगा, 5 नंबर कौन आता है जी? ई आता है। अब 18 में से हम 2 कम करेंगे तो 16 आता है, 16 कितने नंबर पर हमारा? पी आता है ना। और 1 में से हम घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे तो वाई मतलब कितना आएगा? 25 आएगा, तो यानी कि वाई नंबर पर आएगा। और 13 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 11 आएगा, यानी कि किंग 11 आएगा। देखिए पहला ऑप्शन में यही था, तो आपको पूरा भी बनाइएगा तो उतने आएगा, और आधा भी बनाए तो आपको वही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉरवर्ड पैटर्न हमको विश्वास लगता है कि आपसे बन जाएगा। देखिएगा कि फॉरवर्ड पैटर्न में एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है कि डिस्प्ले, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले का कोड हमारा दिया हुआ है क्या? BLQSJDW। ठीक है, और उसी तरह आपको लिखना है प्रोजेक्ट का PORJECT, प्रोजेक्ट का कोड आपको बताना है। तो चलिए आप हमें बताइए कि इसको डिस्प्ले को पहले डिकोड करके बताइए कि आखिर डिस्प्ले को लिखा कैसे। डिकोड कर दिए तो फिर आपको कोड करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना लिए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, और इसमें कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, है ना। फॉरवर्ड पैटर्न ले रहा है तो फॉरवर्ड पैटर्न कैसे लेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेटर पोजीशन लिखना है, और लेटर पोजीशन धड़ाधड़ लिखिए। ये कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, सेट 19, P16, लेसन 12, है ना, A1, Y25। अब यहां देखिएगा B2, लेसन 12, क्वेश्चन नंबर 17, सेट 19, J10 और D4 और W23। अब आप ध्यान से देखिए कि पैटर्न हमारा क्या ले रहा है। अब यहां पर देखिए ये 4 है, और 4 के बाद हमारा ये क्या हो गया? 2 हो गया, यानी कि -2 किया जा रहा होगा। क्या जी? 4 के बाद क्या कर दे रहा है? 2 माइनस हो रहा है। अब यहां देखिए इसके पास आई के बाद देखिएगा कि यह 9 था और ये हमारा आगे बढ़ गया, तो कितना आगे बढ़ा? +3 हो गया। अब देखिए 19 में हमारा यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद 17 के साथ हमारा क्या हो रहा है? 19 में हमारा 17 हो गया, इसका मतलब कितना हो रहा है? -2, यानी कि अल्टरनेट हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि -2 पहला हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, +3 हो रहा है ना। +3 हो रहा है, मतलब एक में माइनस हो रहा है, दूसरे में फिर +3 हो जा रहा है, फिर एक में -2 हो रहा है तो फिर +3 हो जा रहा है। इसका मतलब -2 +3 का ये फॉरवर्ड पैटर्न है। क्या? हाँ, -2 होगा। ऐसे ही चलेगा, हम 100 बता रहे हैं, आपका जितना लेटर रहेगा ऐसे ही चलते जाएगा। उसके हिसाब से आप इसका कोड करने का कोशिश करिएगा। देखिए हमारा पास P हमारा कितने नंबर पर है? 16, R18, उपेंद्र J10 और E5 और C3 नंबर पर आएगा, और T20 नंबर पर। तो देखो पहले पोजीशन में हमको क्या करना था? -2 करना था, तो -2 करो, 16 में 2 घटा दोगे तो कितने आएगा? 14 नंबर पर। और 14 नंबर पर कौन आता है बताओ? कौन आता है? N, तो N यहां हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर +3 करना था, तो R हमारा, R में से 3 जोड़ दो तो कितना होगा? 8 3
है? कितना होगा? 21 होगा। तो कितने नंबर पर आएगा? अंडर 21 होगा कि नहीं होगा? अब आप इसी तरह देखिएगा, ये 15 में है तो -2 करना है, तो सोचिए -2 करेंगे तो कितने नंबर पर आएंगे? 13 नंबर पर। 13 नंबर पर कौन आता है? एम आता है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस में हमारा 3 करना है, तो जे में 3 जोड़ दो तो कितना होगा? 10, 13 हो जाएगा। तो फिर कितना होगा? एम होगा। फिर इसमें -2 करना है, तो 5 में से हम 2 घटा देंगे तो कितने नंबर पर आएगा? 3 नंबर पर आएगा। तो 3 हमारा कौन नंबर पर आता है? सी। अब इसमें हमारा +3 करना है, तो 3 हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 होगा। 6 नंबर पर कौन आता है? F6 आता है। और टी में हमारा फिर -2 करना है, तो कितने नंबर पर आएगा? 18 नंबर पर, यानी कि आर। यानी कि इसका कोड हो जाएगा NU, है ना, MMCFR। यही ना होगा जी? इस तरह से हम लोग क्या कर दिए? कोड कंप्लीट कर लिए इसका, है ना, डिकोड करके। कोई दिक्कत समझ में आ गया? देखिए इसी तरह का जो हमारा बाकी पैटर्न बचा हुआ है, हम उसको अगले दिन करेंगे, अगले वीडियो में आएगा। लगातार इस वीडियो पर बने रहें, इस चैनल पर बने रहें, जिससे आपका क्या होगा कि कंटिन्यू आपका इस पर आप कमांड बनाए रखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है।